बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स सिलिकॉन सीरीज़ का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। सिलिकॉन पार्ट 4, इसके अंदर हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे सिलिकॉन की। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन के 3 मेथड हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं। सिलिकॉन के 3 मेथड्स नोट करते जाइए। कौन कौन से? या तो सिलिकॉन को आप रिएक्ट करवाइए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको रेत कहते हैं, खालिस रेत, इसको आपने रिएक्ट करवाना है किसके साथ? किसके साथ रिएक्ट करवाना? मैग्नीशियम मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। इसको आपने रिएक्ट करवाना है 2 चीज़ों के साथ बारी बारी, सोडियम मेटल के साथ और पोटेशियम मेटल के साथ। दोनों सूरतों में आपको सिलिकॉन मिल जाएगा। तीसरी सूरत में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को आप रिएक्ट करवाएंगे कार्बन के साथ, जिसको हम कॉक भी कहते हैं। इन तीनों सूरतों में आपको क्या मिल जाएगा? बल्कि चारों सूरतों में आपको सिलिकॉन मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको आप रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ। रिएक्शन बहुत वायलेंट होगा, बहुत शदीद होगा, ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, बहुत तेज़ आग निकलेगी, इसलिए बहुत एहतियात के साथ ये आपने करना है। ये जो है वो क्या होगी? प्योर सैंड। क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमें पता है कि कई किस्मों का है, जिसको हम सिलिका कहते हैं। इसकी एक किस्म जो है ये सैंड भी है। ठीक है। तो प्योर सैंड जो है वो आपको चाहिए और मैग्नीशियम मेटल चाहिए। मैग्नीशियम मेटल बाज़ार से मिलता है, प्योर सैंड जो है वो भी आपको साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगी। दोनों लीजिए। बर्तन हो गए, क्रूसिबल्स कहलाते हैं, ये लैब में रखे होते हैं। इसमें डालिए मैग्नीशियम मेटल को, पाउडर फॉर्म में ले आइएगा। इसको मिक्स कीजिए और इसको आप हीट कीजिए। इसके नतीजे में सिलिकॉन जो है वो अलग हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बनेगा इसके साथ। ठीक हो गया भाई। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड जो है वो आप देख लीजिए। दूसरे मेथड में आपको ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड चाहिए। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड चाहिए। इसके वेपर्स चाहिए। आपको पता है किसी सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस लिक्विड को हीट करें तो वो वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है। यानी कि गैस की फॉर्म में आ जाता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के आपको क्या चाहिए? वेपर्स चाहिए। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, वेपर्स चाहिए। और ये सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है, इनको आपने क्या करना है? इनको आपने हीट करना है। ये बहुत ज़्यादा हीटअप पोजीशन में होने चाहिए। वेपर्स आपको पता है हवा में उड़ते हैं, तो एक जगह पर ये सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल को जो है ऊपर रख दीजिए, किसी भी तरह से उसको रोक के, और उसको हीटअप कीजिए। आग मत लगा दीजिएगा, मैंने हीटअप करने का कहा है। ये जो है वो आप काम इलेक्ट्रिक फर्नेस में भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस में भी कर सकते हैं, यानी कि बिजली की जो होती है, या आप आसान लफ्ज़ों में वो समझ लें माइक्रोवेव अवन जो होता है, उसके अंदर भी देखें चीज़ें गर्म हो जाती हैं लेकिन उनको आग नहीं लगती। तो बहरहाल आपने ये करना है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के वेपर्स जो हैं इस तरह से इस हीटेड सोडियम या पोटेशियम के साथ आपने रिएक्ट करवाना है। ठीक है भाई। इसके साथ भी 4 लिख रहा हूँ, इसके साथ भी 4 लिख रहा हूँ मैं। उसके नतीजे में क्या होगा? सिलिकॉन आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ भी आपको सिलिकॉन मिल जाएगा जब पोटेशियम से रिएक्ट करवाएंगे। और इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम क्लोराइड मिलेगा एक साइड पर, नमक। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गई बात। तो इस तरह से ये जो है वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से भी जो है वो आप सिलिकॉन को हासिल कर सकते हैं लैब में।
तीसरा जो हमारे पास तरीका है, दोबारा सैंड की ज़रूरत पड़ेगी, रेत की, ये सिलिकॉन ऑक्साइड चाहिए, और कॉक, ये क्या है, इसको उर्फ़ आम में कोयला भी कहते हैं, कोयला, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसको ले लीजिए आप। क्या चाहिए तीसरे मेथड में, दोबारा आपको सिलिकॉन ऑक्साइड चाहिए और कोयला, जिसको हम कार्बन कहते हैं। कार्बन की कई किस्में हैं, कोक भी कार्बन है, चारकोल भी कार्बन है, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन है। इसकी तफसीलात तो हम कार्बन सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कोक चाहिए आपको, और ये इनको आपने हीटअप करना है, तो उसके नतीजे में सिलिकॉन आपको अलग मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो काम करेंगे आप, ये किस में करेंगे, इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, यानी कि बिजली से चलने वाला चूल्हा जो होगा उसमें ये काम करेंगे आप, ठीक है। तो उसमें आग नहीं लगती। इसकी मिसाल हमारे पास दोबारा माइक्रोवेव ओवन की है, ठीक है, उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जो तरीका है जिसके ज़रिए सिलिकॉन हासिल किया जा रहा है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। नोट्स में डाल लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम है। अब जो है वो कुछ नेसेसरी एक्शंस जो हैं वो देख लीजिए आप। मिटा दूं इसको, कुछ ज़रूरी काम। प्रिपरेशन को तो हमने देख लिया 3 तरीके से कैसे जो है वो सिलिकॉन को तैयार किया जा रहा है। कुछ नेसेसरी एक्शंस, ज़रूरी काम जो आप करना चाहते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं नेसेसरी एक्शंस। और आपके एग्ज़ाम में ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन के नाम से भी आ सकता है, लेकिन बहरहाल इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो कंसीडर नहीं कर सकते। ये कुछ नेसेसरी एक्शंस हैं, कुछ ज़रूरी काम हैं जो कि आपको करने चाहिए। मिसाल के तौर पर जो आपने सबसे पहले सिलिकॉन ऑक्साइड और मैग्नीशियम को जो है वो रिएक्ट करवाया था, तो उसके नतीजे में सिलिकॉन और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपको मिल गया था। ये याद रहे कि ये एक ही बर्तन में दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप चाहते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो यहाँ से निकल जाए, ठीक है। ये पहला केस है, केस 1, जिसमें आप क्या चाहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ से निकल जाए। तो इसमें आपने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, डाइल्यूट, बहुत सारा पानी मिला हुआ हो जिसमें ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इस मिक्सचर में आप शामिल कर दीजिए। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस तो हवा में उड़ जाएगी, पीछे ये मैग्नीशियम क्लोराइड इस मिक्सचर में आपको नज़र आएगा। आप इसको आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक हो गई भाई बात। अच्छा, उसके बाद दूसरा केस हमारे पास ये है कि इसी मिक्सचर में अगर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत जिसको आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया था और सिलिकॉन मिला था और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को निकालने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया था और हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ी थी। अगर ये इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड रह जाता है तो इसको रिएक्ट करवाएं आप किसके साथ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है वो आगे आप रिएक्ट करवाएं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये HF के फुल फॉर्म। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जब आप इसमें डालेंगे तो उसके नतीजे में जो है वो हमारे पास सिलिकॉन नहीं बल्कि बनेगा, हाँ, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा। और क्या चीज़ बनेगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस सूरत में ये होगा कि ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत है वो तो चली जाएगी, वो क्या बन जाएगी, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एक सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड ये बन जाएगा। तो ये बची हुई रेत से आप सिलिकॉन फिर नहीं निकाल सकते, बल्कि उस बची हुई रेत को सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है भाई। ये दूसरा एक्शन हो गया जो कि आप ले सकते हैं। तीसरा एक्शन कौन सा है, मैं ज़रा देख लूँ। हाँ, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आपने रिमूव कराना है, याद है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना था शुरू में, इसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़रिए जो है वो रिमूव करा दिया।
अच्छा, और क्या है? बल्कि ये सारी चीज़ें ही हो गई मेरे ख्याल, अब कुछ बचा नहीं है, बस यही दो चीज़ें थी जो कि डिस्कस करने वाली थी। ये कुछ नेसेसरी एक्शंस थे, वो भी मैंने साथ ही बता दिए। तो 3 मेथड्स हमने इसमें देख लिए कि 3 मेथड्स वो जिनके ज़रिए आप सिलिकॉन को हासिल कर सकते हैं। रेत के सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड में आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है वो किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, वो आप जो है वो मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। और एक और तरीका है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को किससे, कॉक से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरह से आपको सिलिकॉन जो है वो मिल रहा है। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 4 ये हो चुका। पार्ट 5 में इंशाल्लाह हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिलिकॉन की वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।